जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम सागर आप सभी का फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और आज की अपनी इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी चीज़ों को हम बताएंगे एकदम बेहतरीन ट्रिक से बताएंगे और ऐसे सवालों को सॉल्व करने में आपको सिर्फ विदिन सेकंड लगेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और खुद प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार उड़ीसा संबंधित है भारत से, उसी प्रकार डाल किससे संबंधित है। तो उड़ीसा का जो संबंध भारत के साथ है वही डाल का संबंध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए उड़ीसा भारत में क्या संबंध है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए, उड़ीसा जो है, क्या उड़ीसा जो है भारत है? आप कहोगे नहीं सर, उड़ीसा भारत नहीं है, उड़ीसा भारत के अंदर आता है। ठीक है, उड़ीसा जो है भारत के अंदर आता है, ये हमारा देश है, देश के अंदर क्या है, एक राज्य है उड़ीसा। तो ये डाल जो है, डाल का संबंध किससे है? क्या पहाड़ से है, पत्ता से है, पेड़ से है, जमीन से है, किससे है? तो देखिए, डाल जो है किसके अंतर्गत आता है? जब ये हमारा पेड़ है तो पेड़ में ही क्या होता है, डाल शाखाएं निकली रहती हैं। तो डाल का जो संबंध होगा वो किससे होता है? वो हमारा पेड़ से होता है और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार उड़ीसा जो है भारत से संबंधित है, उसी प्रकार डाल से कौन सा संबंधित है? वो हमारा होगा ऑप्शन सी, पेड़ संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, कह रहा है कि मोती का जो संबंध हार से है वही गुलदस्ता का संबंध किससे है। तो मोती का संबंध हार से कैसे हो सकता है? तो अगर हम देखें तो देखिए सर, हार जो होता है बनाया किससे जाता है? हार जो बनाया जाता है सर वो मोती से क्या होता है, मोतियों से हार हम बनाते हैं। तो गुलदस्ता किससे बनाया जाता है? ऐसे ही आप सॉल्व कीजिएगा, फिर आपका कभी भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। देखिए, हार जो है किससे बनाया जाता है? सर हार तो मोतियों से बनाया जाता है। तो गुलदस्ता किससे बनाया जाता है? तो गुलदस्ता जो है सर वो फूलों से बनाया जाता है। गुलदस्ता किससे बनाया जाता है? गुलदस्ता फूलों से बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के आंसर जो है हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ए नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि 50 का जो रिलेशन 65 के साथ है वही 101 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 50 से हम 65 कैसे बना सकते हैं? अब बहुत लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर 50 में हम क्या कर दें, 15 को जोड़ दे रहे हैं। 50 15 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 है, 101 है, 101 में भी हम क्या करेंगे, अगर 15 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। पर देखिए 116 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से तो हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा, हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 50 है, अगर हम 50 को ध्यान से देखें तो ये हो सकता है सर, अगर 7 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और उसमें अगर एक ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलिए अब इसको भी देखते हैं। 64 क्या है, 65 है। तो 65 किसके वर्ग के आसपास है? तो आप कहोगे सर 8 का अगर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 64 में एक अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, है ना। अब अगर यहाँ पे देखो 101 है तो ये क्या है, 10 के वर्ग के आसपास है। अगर 10 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 दहम्मा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। सर ये तो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना है, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट बनाना। तो देखिए लॉजिक यहाँ है, 7 से 8 बनाया है तो 10 है, 10 से क्या होगा, 11 होगा। तो 11 का हम करेंगे स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। और लास्ट में हमें क्या करना है, एक ऐड कर देना है, तो एक हम जोड़ देंगे, तो 121 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को चैलेंज है प्यारे दोस्त कि 99% बच्चे ना इतने भारी भरकम सवाल को देखकर तुरंत भाग जाएंगे और इसे सॉल्व करने का ही प्रयास नहीं करेंगे। तो यदि आप समझना चाहते हैं तो आप बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोकिए और खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। देखिए लिखा है 4232 को जिस प्रकार 11 लिखा है उसी प्रकार 1291 को क्या लिखा जाएगा। तो याद मेरी एक बात आप नोट कर लीजिएगा, एक बात आप हमारी नोट करके लिख लीजिएगा कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को, नोट कीजिएगा, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखा जाए तो एक बार संख्या को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए 4232 के सभी अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 4232 के सभी संख्या को जोड़ते हैं। तो 4 2 6, 6 3 9, 9 2 कितना हो गया 11, वही 11 यहाँ पर उसने लिखा है। तो यहाँ पर भी हम जोड़ते हैं। देखिए 2 1 3, 3 9 12, 12 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बड़े बड़े सवालों में पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लास आपको रोज़ रात जो है 8 बजे मिलती है, तो आप सभी लोग रात 8 बजे आ जाए कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग तथा गुणा का अर्थ है घटाओ, भाग का अर्थ है प्लस, तो करना क्या है, इसका हमें मान बताना है। तो इसका मान हम कैसे बता सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस को उसने क्या बताया है, गुणा। जहाँ प्लस है उसको हमें क्या बनाना है, गुणा बनाना है। इसको बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जहाँ पे प्लस है उसको हमें क्या बनाना है, गुणा। यहाँ पे क्या लिखा है, भाग, तो उसने कहा है जहाँ भाग है, भाग का अर्थ है प्लस, जहाँ भाग है मतलब उसको हमें क्या कर देना है, प्लस में बना देना है, ठीक है। क्या बना देना है, प्लस बना देना है। यहाँ पे है माइनस, देखो माइनस को मतलब कह रहा है वो, जहाँ माइनस है उसका अर्थ है भाग, तो जहाँ माइनस है उसको हम क्या बना देंगे, भाग बना देंगे। यहाँ पे है गुणा, तो गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, जहाँ गुणा है उसको हम क्या बना देंगे, माइनस बना देंगे। तो अब आप लोगों को बॉडमॉस का रूल लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है बॉडमॉस के रूल में, सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है को मतलब कोष्ठक, का मतलब गुणा, याद रखिएगा, को का भागु मतलब भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर सबसे लास्ट में क्या सॉल्व करना होता है, घटाव को सबसे लास्ट में हमें सॉल्व करना होता है। तो देखो ना तो इस सवाल में कहीं कोष्ठक बना है, मतलब ऐसे कहीं ब्रैकेट बनाया गया है, ना तो इस सवाल में कहीं का लिखा गया है। तो अब सर हमें सॉल्व किससे करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, भाग, तो यहाँ पे जहाँ भाग बना है उसको हमें सॉल्व करना है। ये यहाँ पे क्या है, भाग है, तो भाग का मतलब अब इसको हम देखो ऐसे कर देते हैं, 18 गुणे 4, 18 गुणे 4, यहाँ पे है +4, ये भाग है, भाग का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे बटा में चला जाएगा, माइनस है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटें तो 4 एकम 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब भाग के बाद हमें क्या करना है, गुणा, तो इसको आप गुणा कर दो, 18 चौके कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये बचा क्या, +1/2 बचा, ये माइनस क्या हुआ है 18 है। अब सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमें जोड़ना है, तो अब सबसे पहले चाहे आप इसको जोड़ो चाहे इसको माइनस करना है ना, तो आप एक सिंपल सा तरीका याद कर लो कि जब प्लस माइनस एक साथ है और नीचे हर में है, कुछ बटे में आया है, तो उसका आप एलसीएम ले लो। 2 इसके नीचे बटा 1 कर सकते हो, इसके नीचे बटा 1 कर सकते हो। देखो 1 से 2 में भाग दोगे तो कितना आएगा 2, तो 72 को 2 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 2 से भाग दोगे 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 1 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिए, 1 को 2 से भाग दोगे 2 आएगा, 18 दूना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 144 और 1 कितना हो जाएगा, जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, और 145 में से हमें क्या करना है 36 को माइनस करना है और उसको देना है 2 से भाग, है ना। तो देखो 136 को जब आप 145 में से 36 को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 109 हो जाएगा, और उसको जब 2 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 54। तो ये देखो 54 से शुरू एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है।
ये छोटा सा सवाल था, लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट इसका सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे निर्देश दिया है कि जो प्लस है उसका मतलब क्या है, गुणा है, जो माइनस है उसका मतलब क्या है, भाग है। तो हमें चिन्ह को बदल कर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसका जवाब मैक्सिमम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको गलत कर देंगे। देखिए, कह रहा है कि श्रृंखला, सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए, आप लोगों ने जो सीखा है कि सर जब संख्या बहुत पास पास होती है तो हमें क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है ना। तो चलो डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 11 और 13 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। और 13 और 17 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4। 29 और 31 का डिफरेंस आ जाएगा 2। 31 और 37 का डिफरेंस आ जाएगा 6। 37 और 41 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पर देखिए डिफरेंस में कोई चीज़ कॉमन ऐसे मिल रही है, नहीं मिल रही है। 2 है, 4 है, 5 है ना। अगर आप 5 यहाँ पे रखना चाहोगे 5, तो 17 में अगर 5 ऐड करोगे क्या होगा, 22 होगा। पर 22 से कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसका जो लॉजिक है आप उसको ध्यान से देखो एक बार। 11 क्या है, प्राइम नंबर है। 13 क्या है, प्राइम नंबर है। 17 क्या है, प्राइम नंबर है। 29 भी प्राइम नंबर है। 31 प्राइम नंबर है। 37 प्राइम नंबर है। 41 भी प्राइम नंबर है। मतलब ये सारी संख्याएं जो है क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या है तो आगे भी अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 से अगली आने वाली अभाज्य संख्या क्या होती है, 19 होती है। और 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 23 होती है। तो 19 और 23 जिस ऑप्शन में होंगे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ये बिना पेन उठाने वाला प्रश्न था प्यारे दोस्त, लेकिन आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, वेन डायग्राम। इसी एक सवाल से आप पूरे चैप्टर को सॉल्व करना आपको सिखा देंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए कह रहा है कि सोना है, कार्बन है, धातु है। तो ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, जो तरीका बता रहे हैं आप उसी तरीकों को फॉलो करना, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। देखिए क्या जितना सोना होता है वो सब कार्बन होता है, तो आप कहोगे नहीं सर सोना अलग है कार्बन अलग है। जितना भी हमारा कार्बन होता है क्या वो धातु होता है, तो सर कार्बन तो अधातु है, कार्बन हमारा धातु नहीं है। क्या जितना धातु होता है वो सब जो है सोना होता है, जितनी धातुएं हैं क्या वो सारी सोना होती हैं, तो आप कहोगे नहीं सर धातु में तो और भी सारी चीज़ें आती हैं। तो मतलब सोना जो है वो धातु है, लेकिन देखो सोना जो है वो क्या है, धातु है। तो धातु के अंतर्गत क्या आ गया, हमारा सोना आ गया। तो जितना सोना है वो सब क्या है, धातु है ना। अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी होगा तब भी सोना का वो क्या होगा, धातु ही होगा। और एक बड़ा टुकड़ा होगा तब भी सोने का वो क्या होगा, धातु ही होगा। लेकिन कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है हमारा क्या है, अधातु है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए कह रहा है कि एक 38 छात्रों की कक्षा में सूरज को ऊपर से 17वां क्रम मिला है, नीचे से उसका क्रम क्या होगा। तो बहुत सारे लोग इसको लाइन बना के सॉल्व करते हैं, पर आपको हम एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप कोई भी सवाल जो है आसानी तरीके से सॉल्व कर लोगे। पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं। देखिए क्या है, ऊपर से कह रहा है, मतलब इसको अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे लाइन खींच सकते हैं। ये हमारा ऊपर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, नीचे। ये ऊपर हो गया, ये हो गया नीचे। वो कह रहा है कि ऊपर से 17वां स्थान है, ऊपर से जो है 17 नंबर पे है, ऊपर से जो है वो 17 नंबर पे है। और कुल लड़के कितना है, 38 लड़के हैं। 38 लड़के हैं, ऊपर से 17 है। तो पूछ रहा है नीचे से कितने लड़के हैं। तो जो ऊपर है उसको हम ऊपर, है ना, ऊपर को हम लिख दे रहे हैं राइट, आर बना दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर को हम क्या कह दे रहे हैं, राइट, मतलब ऊपर कर दे रहे हैं। और जो नीचे है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, लेफ्ट, इसको हम लेफ्ट राइट में बना दे रहे हैं। ठीक है, और जो कुल लड़कों की संख्या है उसे हम टोटल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे आप देखो, इसको हम अगर फार्मूला लिख दें कि T = L + R - 1, तो टोटल लड़के कितने थे, टोटल लड़के थे कितने, 38 टोटल लड़के थे। तो हमने लिख दिया 38, यल मतलब नीचे से। तो ये क्या है, नीचे से क्रम ज्ञात करना है, तो यल को हमने यल ही रहने दिया।
आर ऊपर से है, ऊपर से कितना है 17, तो उसको हमने लिख दिया 17 और उसमें से क्या कर देंगे -1 कर देंगे। अब देखिए इधर क्या है हमारा 38 है, यल हमें ज्ञात करना है। 17 जो है प्लस में है, 1 माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ पे क्या है ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 38 में से हमें 16 को माइनस कर देना है, इधर क्या बचेगा यल। 38 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22 हो जाएगा। मतलब उसका जो क्रम नीचे से है वो क्या है 22वां है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, किसी भी सवाल पे अप्लाई कीजिएगा, आपका 100% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है प्यारे दोस्त। देखिए कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो ये दो तरीके से सॉल्व होता है। ऐसा जब भी वर्ग में आए तो या तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं या तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर ऐसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे डिफरेंस अगर निकालना चाहें तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 1 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए डिफरेंस दूसरा है, यहाँ पे डिफरेंस दूसरा पड़ेगा। तो इस सवाल को जो है हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर हम ध्यान से देखिए 4 है, 4 से 16 कैसे बनाया गया होगा। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर कर दें क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 8 है, 8 का स्क्वायर कर दें 8 8 64 हो जाएगा। 9 है, 9 का स्क्वायर कर दें 9 नाम 81 हो जाएगा। इतना तो पता है सर, लेकिन ये 11 कैसे आया है, 11 कैसे आया है 11। तो देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, इस संख्या में क्या है 16 है, 16 का दोनों अंक, इसको हम सभी अंकों को क्या कर ले रहे हैं ऐड कर ले रहे हैं। तो 4 1 5 1 कितना हो जाएगा 4 6 4 10 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। वो 11 जो है उसने यहाँ पर लिखा है। तो इनके सभी अंकों को हमें क्या करना है सर जोड़ना है। तो 8 6 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वो 18 उसने यहाँ पे लिखा है, तो इसको हमें जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे इसको 9 + 8 + 1 है ना। तो 9 8 17 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप बना लीजिएगा क्या है मिसप्रिंट है, ठीक है 18। तो ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें भी हमें करना है कि लुप्त संख्या हमें क्या करना है ज्ञात करना है। क्वेश्चन 10 में तो कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आता है तो कुछ लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे। चाहे इसको हम दो तरीके से, या तो ऐसे ले जाके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या तो हम ऐसे क्रॉस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम क्रॉस लगा के चेक कर लेते हैं। 9 है, 9 से 22 कैसे बना सकते हैं। तो एक तरीका हमें लगा सकते हैं कि सर 9 को 2 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और 18 में 4 जोड़ दें तो 18 4 कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। तो यहाँ 13 है, 13 को भी 2 से गुणा कर दें, 13 दूना कितना हो जाएगा 26 और उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए सर 30 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये क्रॉस मेथड तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई कैसे करना है, हमें ऐसे लेकर चलना है। तो सबसे पहले संख्या पास पास है तो हम क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे। 9 और 13 का डिफरेंस कितना है सर 4, 9 4 13, 13 और 22 क्या डिफरेंस है 9 है, 13 9 22 है ना। तो आगे यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर कैसे पहुँचेंगे सर। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, अगर 4 को हम लिखना चाहें तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तब भी तो 4 ही है। 9 है, 9 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो मिल गया लॉजिक सर, 2 का स्क्वायर था 3 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या करना है 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर 16 हो जाएगा। तो हम क्या देखो 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या किए थे 2 का स्क्वायर 4, उसको इस संख्या में जोड़े थे ना। यहाँ पे 13 है, 3 का स्क्वायर इसमें जोड़े थे तो 22 आया था। तो 22 है तो 22 में हमें किसको जोड़ना है 4 का स्क्वायर जोड़ना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 22 और 16 जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे सवाल समझ में आए होंगे। जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट रहा होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर
करा देंगे। और अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।